हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, ये उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो में हमारा, ठीक है, ये आज होगा कोरेजन, ये केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो चल रहा है बच्चों ये, ठीक है। और मैंने बात की थी कि मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दोनों रिएक्शन बच्चों आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार देखा जाए तो पहले मैं कोरोजन और एसिडिटी के बारे में डिस्कशन करता हूं बच्चों। देखिए, कोरोजन एंड एसिडिटी में क्या किया हुआ, देखिए, यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। मतलब जब आयरन सरफेस क्या होता है, जब नया होता है तो कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा वो चमकदार होता है, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। बट गेट कोटेड अ रेडिश ब्राउन पाउडर, उसके ऊपर कुछ समय के बाद रेडिश ब्राउन पाउडर जो आ जाता है व्हेन लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम, कुछ समय के बाद ये होता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब जंग का लगना बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टॉर्निश्ड, और सारे मेटल्स, अब देखिए सब में जंग नहीं लगते हैं बच्चों। अब ये आपका स्टील पे तो जंग नहीं लगता है, इस टाइलर पे जंग नहीं लगेगा, इस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जो अगर हम बात करें जो सिर्फ आयरन के होंगे, जंग बेटा सिर्फ उन्हीं पे लगेगा, सिर्फ आयरन के ऊपर जंग लगते हैं, हर मेटल के ऊपर जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा आपके घर में कॉपर होगा, ठीक है, रिंग वगैरह होती है गोल्ड की, ठीक है, सिल्वर की, तो क्या जंग उस पे लगता है? ब्राउन कलर का पाउडर उसके ऊपर जमता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो देखिए कुछ कोटिंग जम जाती है उसके ऊपर, आयरन के ऊपर और कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर और कॉपर में कुछ कोटिंग जम जाती है। व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड विद सच मॉइस्चर, एसिड etc, इट शुड द कोरेट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरेजन। तो जब ऐसे हमारे मेटल के ऊपर, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के ऊपर कोई अटैक हो जाता है कोई सब्सटेंस का, जैसे नमी का अटैक हो गया, ठीक है, नमी का मतलब मॉइस्चर, ठीक है, और किसी एसिड का अटैक हो गया, तो ऐसे हम प्रोसेस को बोलते हैं कोरैट, या हम पूरे प्रोसेस को कोरेजन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दैट, अगर कॉपर का आप ले लीजिए, जाड़े के मौसम में बेसिकली आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जाड़े के मौसम में आप अगर अगर बाहर आप अपने कॉपर के बॉटल को रख देंगे तो पूरी तरीके से वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जम जाएगी, तो ये टॉर्निश्ड माना गया, ये कोरैड माना गया। ये अब ये कहेंगे दिस इज रस्टिंग, नो दिस इज नॉट रस्टिंग, ये रस्टिंग नहीं है, ये कोरेजन है, ये आपका कोरेजन है, ना कि रस्टिंग है। तो ये चीजें, जब ऐसी चीजें होती हैं तो दैट इज कॉल्ड कोरेजन, ठीक है बच्चों। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर अदर एग्जांपल ऑफ कोरेजन। देखिए ब्लैक कलर की आपकी मम्मी की पायल होगी, आप देख सकते हैं। देखिए अब ये मत सोचिए कि सर मम्मी की पायल पे एग्जांपल है, तो मतलब वो आप देख सकते हो बेसिकली, या कोई सब सिल्वर की कोई जो है लॉकेट वगैरह नहीं पहनता है, तो आप पायल पे विशेष तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, दैट इज, ठीक है, सल्फर, वो आपका सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर गैस के साथ वो रिएक्शन करती है बच्चों, ठीक है। तो वो ब्लैकिश जो कलर, वो भी एक तरीके से क्या देखा जाए तो वो भी उसका कोरेजन है, ना कि जंग लगना है। उस कोरेजन से भी वो धीमे धीमे घिस रही है, लेकिन वो जंग लगना नहीं कह रही, क्योंकि जंग में ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस हो जाता है, तो वो जंग लगना नहीं कहलाएगा। आपका जंग लगना वो होगा जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका सब्सटेंस क्या हो जाए, जब आपका सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाए, ब्राउनिश कलर का हो जाए, दैट इज कॉल्ड बी रस्टिंग, ओके। तो यहां पे देख सकते हैं कोरेजन कॉज डैमेज टू द कार बॉडीज, फ्रिज, आयरन रेलिंग, ठीक है, शिप वगैरह, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द मेटल स्पेशली दोज ऑफ द आयरन्स। देखिए कोरेजन से काफी डैमेज होती है बॉडीज, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग डैमेज, शिप डैमेज, ऑल द ऑब्जेक्ट। अब देखिए शिप जो होता है बच्चों, अब शिप क्या आयरन की नहीं बनती है, ठीक है, शिप टंगस्टन वगैरह का बनाया जाता है और तमाम मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ में, सॉरी सॉल्ट होता है समुद्र में, उसके साथ में रिएक्शन ना करें। लेकिन अब उसमें जो है जंग नहीं लगती है, लेकिन वो क्या होता है, वो सॉल्ट के साथ रगड़ते रगड़ते घिस जाती है वो। उसके बाद 25-30 साल उसकी लाइफ होती है, फिर वो खत्म कर दिया था, काट दिया था, फिर नया जहाज फिर उसकी जगह पे लॉन्च किया जाता है।
अदरवाइज कई लोग इसमें फिर जान और माल दोनों का खतरा हो सकता है बच्चों। तो कोरेजन ऑफ द आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू द रिप्लेस डैमेज ऑफ आयरन। भाई जाहिर सी बात है, आपने रेल की पटरियों को बिछते हुए देखा होगा कि हर साल रेल की पटरियां नई लगती हैं, पुरानी उखाड़ के फिर जाती हैं, तो ये काफी भाई बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्चा होता है, अरबों रुपए खर्चे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरेजन इन चैप्टर 3। उसके बाद आप चैप्टर 3 जो मेटल है नॉन मेटल है बच्चों, उसमें आप पढ़ेंगे। फिर बच्चों आते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी में बहुत ही आसान है। रैंसिडिटी अगर आप बात करते हैं तो काफी आसान है रैंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए बहुत समय आपने मतलब कोई खाना हो, आपका कोई फूड हो, मॉर्निंग में बन गया और शाम को उसको आपको खाना हो, तो कभी कभी क्या होता है, खास तौर से इस मौसम में, गर्मी के मौसम में एकदम से क्या होगा, बिल्कुल चेंजेस आते हैं उसमें, खाने में टेस्ट बदल जाता है आपका, ठीक है। तो उसे आप क्या मतलब उसे आप बोलते हैं बेटो कि ये जो हो गया वो रैंसिडिटी हो गई, मतलब खाना बासी हो गया हमारा। तो देखिए लिखा हुआ है व्हेन द फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंज, ठीक है। यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन antioxidant are added the food containing fat and oil. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. देखिए जब कोई फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए तो देन बिकेम रैंसिड, तो कह सकते हैं कि ये रैंसिड हो गया, मतलब ये बासी हो गया और उसका स्मेल और टेस्ट बदल गया। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट, अच्छा इसको अगर हमें बचाना हो बच्चों ऑक्सीडेशन से तो हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ऐड करते हैं फूड में, ठीक है, और फूड में, फैट में और ऑयल में, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है हमारा ये रैंसिड ना हो, और हो भी तो बहुत धीमे धीमे। देखिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू द स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। बिस्किट वगैरह होते हैं आपके घर में ही, नमकीन वगैरह तमाम चीजें आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करते हैं, इसलिए ताकि वो जो चीजें हैं एयर उसमें ना जाए, ताकि वो कुरकुरा बना रहे, ठीक है बेटा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर, मतलब चिप्स को जो मैन्युफैक्चर होते हैं बेटा, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, बिस्किट है, फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद अ गैस एज अ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो आप देखते हैं चिप्स के पैकेट उतने फूले फूले होते हैं, आपको लगता होगा काफी भरा हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से बेटा वो कुरकुरे और, ठीक है, टेस्टी बने रहे। तो बच्चों ये चैप्टर में फिलहाल तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया, लेकिन आपको मैंने कहा था कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एक बार मैं डिस्कशन फिर से करूंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से थोड़ा रिवर्स बैक हो रहा हूं शुरुआती चरणों में, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं देखूंगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका दिया गया था, ठीक है, तो मैं वो देखिए ये आपका एग्जांपल दिया हुआ बेटा, कैल्शियम ऑक्सीडाइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोडक्ट स्लैग लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों ऐसा रिएक्शन कह सकते हैं विच टाइप रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि हीट, ठीक है, इसमें से निकल रही हो, जैसे कि ये रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या किया, वाटर के साथ उसको आपने जो है रिएक्शन कराया, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस का हीट। तो ऐसे रिएक्शन विच रिएक्शन इवॉल्व हीट, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन इसमें से इवॉल्व हीट मतलब हीट निकले, हीट जो है वो निकले बाहर की तरफ, हीट निकले, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। आप एग्जांपल के रूप में आप ये एग्जांपल बच्चों आप ले सकते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन व्हाइल द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही बच्चों एक अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक का ही बच्चों एग्जांपल है, ठीक है। और इंडोथर्मिक देखिए यहाँ पे भी, अच्छा इंडोथर्मिक में देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, इंडोथर्मिक में ये होता है कि जब आप क्या करें कि मतलब यहां पर देख लीजिए बर्निंग ऑफ कोल में आप देख लीजिए, इंडोथर्मिक में जब आप हीट क्या करें, आप स्वयं दे हीट। अब देखिए जब कार्बन को आप गर्म करेंगे, कार्बन को जब ये कोयले को जलाएंगे आप, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरीके कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है बच्चों, और एक तरीके क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों आपका पूर्णतः समाप्त हो गया,
और आशा करता हूँ बच्चों की आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को बच्चों को कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।